इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। देर रात इस्राइल में फिर से मिसाइल सायरन बजे हैं। गलील, वादी अरा, हाइफा और तेल अवीव में लगातार सायरन की आवाज सुनी जा सकती है और अगले आदेश तक लोगों को बंकर में रहने की सलाह दी गई है। ये वो तस्वीर इजराइल के आसमान की और इन तस्वीरों के बीच इजराइल ने अपनी जनता से ये बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि वो बंकरों में रहे। बड़ी खबर जंग के मैदान से, जहां पर ईरान का इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला लगातार जारी है। यरूशलेम में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। ईरान के कई मिसाइलों को भी मार गिराया है इस समय। तो इजराइल लगातार जो ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं उससे हवा में ही देखिए नष्ट किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। लेकिन ईरान अभी भी थम नहीं रहा है, क्योंकि खामेनेई अब ये ठान चुके हैं कि हम भी इजराइल का एक एक हमलों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन उधर ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया कि हम खामेनेई को मारने नहीं वाले, लेकिन हम लगातार चेतावनी दे रहे हैं ईरान को कि अभी भी मौका है, जंग के मैदान में खुद को संभाल ले, क्योंकि इजराइल के सामने टिकने वाला नहीं है। क्योंकि साथ में खड़ा है अमेरिका और ट्रंप G7 की बैठक छोड़कर आए और लगातार इसी पर मंथन कर रहे हैं कि कैसे लगातार ईरान पर हमले किए जाएं। ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अब जो पावर है, ताकत है इजराइल की। बड़ी खबर वैभव। बिल्कुल, इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें। वेस्ट बैंक में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल का हिस्सा गिरा है। ईरानी मिसाइल के टुकड़े के साथ लोग जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीर वेस्ट बैंक की, और आप देखिए ईरानी मिसाइल का ये टुकड़ा, इस बैलिस्टिक मिसाइल का टुकड़ा जिसको हवा में ही नष्ट किया गया, और ये जमीन पर जब गिरा उसके बाद वेस्ट बैंक के लोगों ने इस मिसाइल के टुकड़े के साथ जमकर जश्न मनाया। और ये सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये महज एक तस्वीर तक सीमित नहीं है, ये वो संदेश है जो इन तस्वीरों के जरिए ईरान तक भेजा जा रहा है। क्योंकि नेतन्याहू ये बिल्कुल स्पष्ट कह चुके हैं कि उनकी जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइलें वो वेस्ट बैंक और इजराइल की तरफ निशाना करके दाग रहे हैं, उनमें से तमाम ऐसी हैं जो हवा में ही निष्क्रिय की जा रही हैं। और ये उसी बात को दर्शाती हुई तस्वीर, उस संदेश को ईरान तक ले जाती हुई तस्वीर की कैसे इस बैलिस्टिक मिसाइल के टुकड़े के साथ लोग जश्न मनाते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। वेस्ट बैंक की ये तस्वीर है, ये बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान की तरफ से दागी गई, लेकिन इसे हवा में ही निष्क्रिय कर दिया गया। और जब ये जमीन पर गिरी तो सिर्फ और सिर्फ एक शोपीस की तरह ये पेश आई और लोगों ने इसे गाड़ी पर लोड किया। और उसके बाद ये लंबा काफिला, पूरा जुलूस जैसा इस बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इजरायली लोगों ने इस मिसाइल के टुकड़े का जुलूस निकाला है। और बड़ी खबर, ईरान इजराइल के बीच लगातार युद्ध जारी है, लेकिन जॉर्डन ने कई ईरानी मिसाइलों को भी मार गिराया। एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर एक्टिव किए गए। इजराइल पहुंचने से पहले ही उसे इंटरसेप्ट किया गया, हवा में ही मार गिराया। जॉर्डन ने एयर डिफेंस एक्टिव किया और कई ड्रोन को मार गिराया। डिफेंस सिस्टम की ताकत आप देखिए, जो भी मिसाइल, जो भी ड्रोन इस तरह से आते हैं उसे हवा में कैसे नष्ट किया जाए, ये एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत है। और इजराइल और ईरान में इस समय ज़्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव तो हैं, लेकिन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं जैसे ईरान की कर रहे हैं। क्योंकि इजराइल के साथ कई ऐसे देश खड़े हैं जो अपनी ताकत लगातार दिखा रहे हैं। यही नहीं, खामेनेई लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी सैन्य ताकत, हमारी क्षमता इजराइल से कहीं ज्यादा है, और इसीलिए ये हमले दोनों तरफ से रुकने का नाम नहीं ले रहे। जॉर्डन ने कई ईरानी मिसाइलों को मार गिराया। इजराइल पहुंचने से पहले ही हवा में देखिए कैसे उन मिसाइलों को, ड्रोन को नष्ट किया जा रहा है। क्योंकि कई ऐसे इजराइल के आसपास के इलाके हैं जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को इस समय पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। और वह एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं वैभव। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण सागर यह है कि जॉर्डन ने
अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है, के लिए एक बहुत बड़ी ढाल है। एक और बड़ी खबर उस बीच आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। ईरान मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। व्हाइट हाउस ने इस बातचीत की पुष्टि की है। G7 समिट डोनाल्ड ट्रंप बीच में छोड़कर वाशिंगटन पहुंचते हैं, बड़ी कैबिनेट बुलवाते हैं व्हाइट हाउस में, और इस कैबिनेट बैठक में आगे की रणनीति, अमेरिका का रुख क्या हो, ये वो तमाम स्थितियां तय होती हैं। लेकिन इसी बीच एक अहम खबर ये है कि इस कैबिनेट बैठक के बीच ही नेतन्याहू से बात होती है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अब आगे रणनीति क्या हो, ईरान को लेकर जो स्पष्ट संदेश दिया गया है, उसके बीच ये बातचीत। तो व्हाइट हाउस में देखिए लगातार बैठक चल रही, लेकिन कनाडा में चल रही G7 की बैठक में इजराइल ईरान का मुद्दा हावी हो चुका है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका बेहद आक्रामक हो गया है। वैभव, बिल्कुल 20 समिट में ट्रंप अमेरिका के लिए निकल गए और ये कहा कि हमें सीजफायर नहीं, सरेंडर चाहिए। तो नेतन्याहू कह रहे हैं कि खामेनी की मौत से युद्ध खत्म होगा, यानी अब ये लड़ाई तय है सागर, बहुत निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाली है। रिपोर्ट आप देखिए। खामेनी को मारा तो युद्ध भड़केगा नहीं, खामेनी को मारा तो युद्ध खत्म होगा। ईरान से सीजफायर नहीं, सरेंडर चाहता हूं। हम किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजराइल ईरान जंग में बयानबाजी का दौर भी जारी है। एक तरफ बम बारूद मिसाइल बरस रहे हैं तो दूसरी तरफ जुबानी जंग जारी है। इसीलिए कह रहे हैं, क्या आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात होगी? क्या अगले कुछ घंटे में इजराइल ईरान जंग में कुछ बड़ा होने वाला है? इजराइल ईरान से 9000 किलोमीटर दूर कनाडा में G7 समिट में दुनिया के ताकतवर देशों का जमावड़ा लगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच बैठक से वापस अमेरिका लौट गए। ट्रंप के अचानक लौट आने से हर कोई सख्ते में है, खासकर ईरान की तो नींद उड़ गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का तेहरान खाली करने का ऐलान, फिर G7 की समिट का आधे में छोड़ना, इजराइल और ईरान के जंग रोको प्रस्ताव पर साइन करना, व्हाइट हाउस में वॉर रूम बनाए जाने की खबर आना। G7 समिट बीच में छोड़कर ट्रंप जरूर वापस आ गए हैं, लेकिन G7 नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर इजराइल का खुलकर समर्थन किया तो ईरान को नसीहत दी है। G7 नेताओं का कहना है कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं रख सकता। इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। इजराइल की सुरक्षा के लिए समर्थन बनाए रखेंगे। ईरान मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का प्रमुख कारण है। ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। वहीं इस बीच G7 देशों पर ईरानी विदेश मंत्रालय भड़क गया। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि G7 ने इजरायली हमलों को अनदेखा किया। हमारे परमाणु केंद्रों पर हुए हमले पर G7 खामोश है। G7 को अपनी एक तरफा बयानबाजी छोड़नी चाहिए। इन सब के बीच अमेरिका वापस पहुंचे ट्रंप का ईरान को ध्वस्त करने का भी प्लान सामने आ गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। ईरान से सीजफायर नहीं, सरेंडर चाहता हूं। ईरान को परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा। तेहरान खाली करने की चेतावनी दी। तेहरान के लोग जल्दी खाली करें शहर, क्योंकि तेहरान के बंकर में छिपे हुए हैं खामेनी। जिसके बाद यह अंदेशा जताया जा रहा है कि ट्रंप की वापसी इजराइल और ईरान के बीच में कुछ बड़ा करवाने वाली है, क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका लौटते ही ऐलान कर दिया कि उनका जल्द अमेरिका लौटना मिडिल ईस्ट से सीजफायर से भी बड़ा है। उसके साथ ही ट्रंप ने RC-135U जासूसी विमान भेजा। ये विमान मिडिल ईस्ट के नजदीक उड़ रहा है। इसके साथ ही USS NIMITZ 30 लड़ाकू विमान, थार्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ 2 दर्जन से ज्यादा वायुसेना के टैंकर्स भेजे जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कुछ कहकर गए हैं, G7 का समिट छोड़ गए हैं कि मैं कुछ बड़ा निर्णय फैसला लेने वाला हूं। क्या होगा ये फैसला? एक हो सकता है कि वह इजराइल के साथ जंग में मिले। फोदराव जैसे बहुत हेविली प्रोटेक्टेड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, उसको मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स बंकर बस्टर GBU-57 से हिट करें
और वो भी 2 लगाने पड़ेंगे, एक बार छेद करें, दूसरी बार पेनिट्रेट करें। और ऐसा क्या वो करेंगे ताकि हमेशा के लिए ये किस्सा ख़त्म हो जाए ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का। तो क्या अब ये गुड कॉप बैड कॉप रूटीन ही चलेगी या दोनों बैड कॉप बन जाएंगे? मैं नहीं समझता ऐसा होना अमेरिका के हित में होगा, क्योंकि इससे ईरान डेस्परेट हो सकता है और वो वॉर को वाइडन कर सकता है। तो सहमति इसी में है कि अभी सीज फायर हो जाए, इजराइल और अमेरिका भी सीज फायर एक्सेप्ट कर लें और इतना पुश ना करें ईरान को कि वो वाइडन कर दे इस वॉर को। इन तस्वीरों से एक चीज साफ पता चलती है कि इजराइल इस जंग में अकेला नहीं है। अमेरिका हर कदम पर उसके साथ खड़ा है, क्योंकि ट्रंप बहुत अच्छे से जानते हैं अगर मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बनाए रखना है तो फिर ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से कोसों दूर रखने की जरूरत है। I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. एक तरफ अमेरिका ईरान के परमाणु हथियारों के खिलाफ है, तो वहीं उस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करेंगे। हमारे निशाने पर तेहरान के आसपास के 10 परमाणु ठिकाने हैं। अगर ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो करारा जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही इजरायली रक्षा मंत्री ने खामेनेई को आखिरी वार्निंग दी है। इजरायली रक्षा मंत्री ने साफ साफ और सटीक शब्दों में कह दिया है कि खामेनेई का हाल सद्दाम हुसैन जैसा कर देंगे। सद्दाम के तख्तापलट से सबक ले खामेनेई। अमेरिका इजराइल की डिफेंस को मजबूत करके ईरान पर जबरदस्त दबाव बना रहा है। अमेरिका जानता है कि ईरान पर दबाव बनाने की ये टाइमिंग सबसे अच्छी है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। अब ईरान ने मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। यह हमला तेल अवीव में किया गया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से मोसाद हेडक्वार्टर पर अटैक किया। आपको बता दें, ईरान ने मोसाद हेडक्वार्टर पर अटैक क्यों किया? क्योंकि मोसाद का ईरान की तबाही में अहम हाथ था। ईरान में अंदर तक घुसा मोसाद, ईरान के अंदर बैठकर हमला किया। मोसाद ने ईरान में बनाए ड्रोन से कई ईरानी शहरों पर हमला किया गया। अब जाहिर है अगर ईरान ने मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला किया है तो इजराइल चुप तो नहीं बैठेगा। लेकिन अब इजराइल और ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर डोनाल्ड ट्रंप पर है, क्योंकि ट्रंप का इशारा ही अब इस जंग के खत्म करने या फिर बढ़ाने को दिशा देगा। ऐसे में सवाल ये है कि G7 के समिट छोड़कर वापस ट्रंप क्यों गए? क्या इजराइल के साथ खुलकर जंग में आ गया है अमेरिका? क्या अब इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला करने वाले हैं? रिपब्लिक भारत।